हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार। जो करंट का एग्जाम का सिनेरियो है उसमें महिला उपन्यासकार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं आज आपको महिला उपन्यासकार करवाऊंगी और ट्रिक के साथ करवाऊंगी। ट्रिक के साथ करवाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लंबे समय तक याद कर सको, एग्जाम में टाइम आपको कम लगे। मतलब एक ट्रिक के साथ क्या होता है कि हमें जल्दी याद आ जाती है जो भी रचनाएं होती हैं, और सीक्वेंस में करवाऊंगी। जैसे पहले रचना ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, सीक्वेंस में ही ट्रिक बना के लेके आई हूँ, सीक्वेंस में ही आपको याद करवाऊंगी। आपने क्या करना है, अभी अपने नोटबुक या फिर कोई भी जो आपकी शॉर्ट नोट्स हैं वहां पर आप लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी याद करो तो ट्रिक के साथ याद करो, अच्छे से आपको याद रहे, आप कभी ना भूले। सबसे पहले हम करेंगे उषा प्रियवदा, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यासकार है हमारे हिंदी साहित्य में। तो सबसे पहले इसकी रचना है 55 खंबे लाल दीवारें, उसके बाद है रुकोगी नहीं राधिका, फिर है शेष यात्रा, फिर है अंतवर्षी अंतवर्षी, और फिर है बहे कबीर उदास। इसके लिए जो ट्रिक है वो देखिए। इसके लिए जो ट्रिक है वो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लेखिका है उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उषा। तो उषा, उसके बाद है उषा ने 55 खंबे लाल दीवार के पास खड़े होकर राधिका से कहा, खड़े होकर कहा, रुकोगी नहीं राधिका। ये हमारी ट्रिक है। क्या कहा, उषा ने 55 खंबे लाल दीवार के पास खड़े होकर कहा, रुकोगी नहीं राधिका। अभी क्या, शेष यात्रा बाकी है, अभी शेष यात्रा बाकी है, वरना क्या करेंगे, अंतवर्षी में, वरना अंतवर्षी में, लास्ट में क्या है, भय कबीर उदास। अंतवर्षी में क्या हो जाएगा, कबीर उदास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप इसको एक बार मैं फिर से करवाती हूँ आपको। तो उषा प्रियवदम की जो रचनाएं हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक है। उषा ने 55 खंबे लाल दीवार के पास खड़े होकर कहा, रुकोगी नहीं राधिका, अभी शेष यात्रा बाकी है, वरना अंतवर्षी में कबीर उदास हो जाएंगे। और जो देखो रचनाएं कौन कौन सी, 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, एक ये रचना है। तो पास खड़े होकर ये सिर्फ ट्रिक के लिए है। उसके बाद रुकोगी नहीं राधिका, ये भी इनकी रचना है, और शेष यात्रा ये भी रचना है, और अंतवर्षी ये भी रचना है, और भय कबीर उदास, ठीक है। तो भय कबीर उदास, तो ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो उसके बाद है हमारी हिंदी साहित्य की मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यासकार कृष्णा सोबती। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम केवीएस के पीजीटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। या तो सीक्वेंस में इसकी रचना लगाने के लिए आपसे बोल देंगे, या फिर वर्ष काल पूछ लेंगे, या फिर इसका उपन्यास कौन सा है और कहानी कौन सी है ये पूछ लेंगे। तो उपन्यास को याद करके किस ट्रिक से करेंगे हम, जो कृष्णा सोबती है। सबसे पहले इनका कौन सा उपन्यास है, मित्रों मरजानी। और देखो इसके साथ आपको क्या होगा, सीक्वेंस से याद होगा। देखो 55 खंबे लाल दीवारे के पास खड़े होकर उषा ने कहा, रुकोगी नहीं राधिका, अभी शेष यात्रा बाकी है। तो उसके बाद जैसे कृष्णा सोबती है, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलोदानी, समय सरगम, ठीक है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किसी भी जब भी ट्रिक बनाऊंगे तो सबसे पहले हम जो हमारी उपन्यासकार है, तो रचनाकार है, उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसका नाम क्या है, कृष्णा, ठीक है। कृष्णा की सहेली मित्रों, कृष्णा की सहेली मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी ने
सूरज, सूरजमुखी के, सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के में, सूरजमुखी अंधेरे के में अपना, अपना पूरा क्या लिखा, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा लिखा। फिर क्या किया, और दिलो दानिश से, जिंदगी नामा लिखने के बाद क्या किया, और हम दिल भी ले सकते हैं पर पूरी रचना लिखेंगे, दिलो दानिश, और दिलो दानिश से समय सरगम गाया। ठीक है, तो ये थी जो हमारी हिंदी साहित्य की कृष्णा सोबती है, इसकी उपन्यास को याद करने की ट्रिक। ठीक है, इसकी ट्रिक देखो कैसे है। मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती की सहेली, कृष्णा की सहेली मित्रों मरजानी ने सूरजमुखी अंधेरे के में अपना पूरा जिंदगी नामा लिखा और दिलो दानिश से समय सरगम गाया। ठीक है, समय सरगम को हम गाना समझ लेंगे। देखो जो भी इसकी रचनाएं थी मैंने ट्रिक के साथ आपको करवा दी है। एक एक रचना को आप देखो जो ट्रिक है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, और साथ के साथ ऐसे इंक्लूड किया गया है ट्रिक में कि सीक्वेंस में आपको याद हो जाएंगी। देखो कृष्णा सोबती की सहेली, सबसे पहली रचना मित्रों मरजानी आ गई, उसके बाद आगे सूरजमुखी अंधेरे के में, और फिर है अपना पूरा जिंदगी नामा रचना याद आ गई, और याद लिख दी मैंने यहाँ पर, और दिलो दानिश ये भी इसकी रचना है, और समय सरगम गाया, और ये इसकी रचना है। देखो इस ट्रिक में जो कृष्णा सोबती है उसकी सारी रचनाएं साथ में आ गई। आपने क्या करना, अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख लो, और क्या करना है, इसको बार बार याद करना है, और जब आप इसको याद करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर जो ये लाइन है ना, इसको आप याद करोगे ना एग्जाम के अंदर, आपको जैसे कैसे याद करोगे तो आपको सारी सीक्वेंस के अंदर याद आ जाएंगी जो भी इनके रचनाएं हैं। उसके बाद है मन्नू भंडारी की रचनाएं। मन्नू भंडारी की सबसे पहली रचना है मन्नू आपका बंटी, उसके बाद है महाभोज, और जो इसके तो दो उपन्यास हैं। एक उपन्यास है इसका 1 इंच मुस्कान, जो इसने अपने पति के साथ लिखा था, राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर लिखा था। तो इसको देखो वैसे भी सभी को याद है, मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी और महाभोज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत फेमस है। तो फिर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिक है जो इसकी, ऐसे लिख लो, मन्नू के घर कौन, मन्नू के घर बंटी आया और सब ने मिलकर महाभोज किया। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गई होंगी सभी रचनाएं ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ये ऊषा प्रियवंदन की ट्रिक है। ऊषा ने 55 खंबे लाल दीवारों के पास खड़े होकर कहा, रुकोगी नहीं राधिका, अभी शेष यात्रा बाकी है, वरना अंतवर्षी में कबीर उदास हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कृष्णा सोबती है, इसको याद करने, इसके उपन्यासों को याद करने की ट्रिक है, कृष्णा की सहेली मित्रों मरजानी सूरजमुखी के अंधेरे में बैठकर अपने में अपना पूरा जिंदगी नामा लिखा और दिलोदानी से समय सरगम गाया। ठीक है, उसके बाद है मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, मन्नू के घर बंटी आए और सबने मिलकर महाभोज किया। तो उम्मीद करती हूँ तो आपको सबकी रचनाएं याद हो गई होंगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट रचनाएं करते हैं जो हमारी अगली हिंदी की उपन्यास हैं। हमारी महिला उपन्यासकार है मेरुनिशा, ममता कालिया और शिवानी। अब हम इनकी रचनाओं को करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरुनिशा परवेज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी जो उपन्यास है वो है आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला प्लास, सम्रांगण और पासंग। उसके बाद है ममता कालिया। ममता कालिया के जो उपन्यास हैं बेगर, नरकदर, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। ठीक है, तो इन सबको देखो पता तो सबको होगा, पर ये है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। पर मैं आपको इस तरह पैसेज और ट्रिक बना के बता रही हूँ, जैसे हम प्रश्न उत्तर याद करते हैं ना, आप उस टाइप से याद कर लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बट ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने करवा दिया और आपको याद हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगी। जब तक आप इनको लिखकर नहीं देखोगे, लिखकर याद नहीं करोगे, तब तक ये याद नहीं होंगे, क्योंकि एकदम से इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो याद तो ऐसे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि विदाउट ट्रिक याद नहीं हो सकते। ट्रिक के साथ ये है कि हम
मतलब 90% चांस है कि हम उनको नहीं भूलते। बिल्कुल माइंड है जो हमारा क्लियर कट होता है कि ये जो पूरी लाइन है तो ये मतलब मेरुनिशा के लिए है, और जो ममता कालिया के लिए जो ट्रिक है तो ये प्रॉपर ममता कालिया के लिए है। बिल्कुल आपको पैरे की तरह, कहानी की तरह बताया जाता है, और कहानी हम कभी भूलते नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरुनिशा है ना, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, याद करने की जो ट्रिक है, सबसे पहले हमने क्या कहा है, जो हमारी रचनाकार है उनको लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, मेरुनिशा। सबसे पहले लेंगे मेरुनिशा। मेरुनिशा ने क्या है, आंखों की दहलीज, आंखों की दहलीज पर खड़े होकर के बाद क्या है, उसका घर, आंखों की दहलीज पर खड़े होकर उसका घर देखा। क्या था, घर देखा, देखा कोरजा, देखा कि कोरजा में अकेला पलाश का पेड़, कोरजा में अकेला पलाश का पलाश का पेड़ अकेला खड़ा, पलाश का पेड़ सम्रांगण के युद्ध की तरह। सम्रांगण, ये सम्रांगण का अर्थ होता है युद्ध। सम्रांगण का क्या होता है, युद्ध का स्थल। सम्र मैंने युद्ध और आंगण मैंने मैदान, युद्ध का मैदान, ठीक है। सम्रांगण में पासंग की तरह अडिग खड़ा है, ठीक है। तो आपको देखो याद कैसे करना है। मेरुनिशा है वो अपने क्या करती है, आंखों की दहलीज पर खड़े होकर, मतलब आंखों की दहलीज पर खड़े होकर उसका घर देखा कि कोरजा में अकेला पलाश का पेड़ सम्रांगण में पसांग में अडिग खड़ा है, पसांग में अडिग खड़ा है, ठीक है। तो जो इसकी जो रचनाएं हैं, आंखों की दहलीज यहाँ पर आ गई, अडिग खड़े होकर उसका घर आ गया, देखा कि कोरजा में अकेला पलाश का पेड़, यहाँ पर अकेला पलाश आ गया, सम्रांगण आ गया। यहाँ पर जो सम्रांगण का अर्थ होता है युद्ध का मैदान, और पासांग का अर्थ होता है अडिग खड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरुनिशा प्रवेश है तो इसकी रचनाएं याद हो गई होंगी ट्रिक के साथ। मेरुनिशा ने आंखों की दहलीज पर खड़े होकर उसका घर देखा कि कोरजा में अकेला पलाश का पेड़ सम्रांगण में प्रासंग में अडिग खड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं ममता कालिया की रचना, ठीक है। तो जो ममता कालिया, आप इसको एक लड़की समझ लेना कि कोई लड़की है ममता नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोई भी महिला उपन्यासकार हो उसका नाम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ममता, कोई भी स्टोरी या जो माइंड के अंदर स्टोरी क्रिएट करनी है उसी के नाम से क्रिएट करनी है जिसकी हम रचनाएं लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगी, ममता। तो ममता क्या है, बेगर। ममता बेगर होने के बाद, ममता बेगर होने के बाद क्या हुआ, नरक दर नरक भटकते हुए, नरक दर नरक भोगते लिख लेते हैं, भोगते हुए उसने क्या किया, एक प्रेम कहानी लिखी। भोगते हुए एक प्रेम कहानी लिखी, ठीक है। तो ममता ने क्या किया, बेघर होने के बाद दर बदर भटकते हुए क्या किया, एक प्रेम कहानी लिखी। तो उस प्रेम कहानी में कौन कौन था, उस साथी लड़कियां। इस प्रेम कहानी में उसकी साथी लड़कियां थी, जिन्होंने
जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक पत्नी के नोट्स पढ़ते हुए, एक पत्नी के नोट्स पढ़ते हुए अपने दुख सुख बांटे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ, बहुत अच्छी है। कोई भी ममता नाम की लड़की की स्टोरी क्रिएट करो अपने माइंड के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने भी एक ममता नाम की लड़की मेरे आसपास है, तो उसके मतलब पहले थी, तो उसके नाम से मैंने स्टोरी क्रिएट कर ली थी। ममता का जो कालिया है, इसकी कोई भी रचना को मैं कृति को नहीं भूलती। देखो ममता है वो क्या हो गई, ममता बेगर होने के बाद, बेगर क्या है इसकी रचना है, होने के बाद नरक दर नरक भोगते हुए, नरक दर नरक भोगते हुए एक क्या लिखी, प्रेम कहानी लिखी। इस प्रेम कहानी में उसकी साथी, एक तो उसकी साथी थी, कौन थी साथी, लड़कियां थी। ठीक है, जिन्होंने एक पत्नी के नोट्स पढ़ते हुए अपना दुख सुख बांटे। ठीक है, और आप दुखम सुखम, जो दुख सुख है इसको क्या समझ लेना, दुखम सुखम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस ट्रिक के साथ आपको ममता कालिया की सभी रचनाएं याद हो गई होंगी। ठीक है, तो बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम की वैल्यू में अच्छे से समझती हूँ। तो आगे करते हैं हम शिवानी। तो शिवानी की क्या है, 14 फेरे। तो 14 फेरे तो एक सीरियल भी आता था पहले, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। कृष्णकली, बेअरवी, विषकन्या, करिए क्षमा, शमशान चंपा, गेंडा मणिक और रम्या, रथ्या और किशनोली और विवर्त। ठीक है, तो आपको मैं अब इनकी ट्रिक बताती हूँ क्या है। जो एक शिवानी है, हर बार कहती हूँ, एक शिवानी नाम की लड़की है, स्टोरी क्रिएट करी अपने माइंड के अंदर। तो क्या करते हैं, जो शिवानी है, शिवानी क्या करती है, 14 शिवानी क्या 14 फेरे लेकर कृष्णकली भैरवी को विषकन्या बनने से बचा लेती है। मैं थोड़ा पास लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो बनने से बचा लेती है और बाद में कहती है मुझे करिए क्षमा, और बचाने के बाद वो क्या कहती है, करिए क्षमा। यहीं पर लिख देती हूँ, उनको बचाने के बाद क्या कहती है, करिए क्षमा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो क्या करती है, शमशान में चंपा के पास जाती है, शमशान में चंपा के पास जाती है, शमशान में चंपा के पास। ठीक है, करिए क्षमा। इसके बाद क्या है, फिर वो शमशान जाती है, फिर वो शमशान चंपा जाती है और वहां से गेंडा मणिक और रथ्या, वहां से गेंडा मणिक रथ्या को विवर्त सुनाती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी याद हो गएंगे। एक बार शिवानी की याद करवा देती हूँ। जो शिवानी है, एक लड़की है, वो क्या करती है, शिवानी 14 फेरे लेकर, ये इसकी रचना है, शिवानी 14 फेरे लेकर कृष्णकली भैरवी को विष कन्या बनने से क्या करती है, वो विष कन्या बनने से क्या करती है, विष कन्या बनने से बचाती है और बाद में करिए क्षमा कहती है। फिर वो शमशान चंपा जाती है, शमशान चंपा रचना है। फिर वहां क्या करती है, वहां गेंडा मणिक और रथ्या को लेकर विवर्त सुनाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 6 महिला उपन्यासकार और इनकी
कम से कम 7-7 8-8 रचनाएं करवा दी, तो 30-35 रचनाएं मैंने आपको करवा दी। उम्मीद करती हूँ आपको सभी को ये रचनाएं अच्छे से याद हो गई होंगी। तो मैं बार बार कहती हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर लिखी है, जो रचनाएं यहाँ पर लिखी है, इनको आप नोट डाउन कर लेना और बार बार इनको लिख कर देखना 1-2 बार, तो आपको ये अच्छे से हो जाएंगी। जहां पर भी आप अपनी जो बुक्स है वहां पर इन ट्रिक्स को लिख ले, एक पेज पे लिख के वहां पर चिपका सकते हैं। जब भी आप याद करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे मुझे याद है आपको भी उम्मीद करती हूँ ऐसे से याद हो जाएंगी, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग मेथड है और जब भी हम स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ते हैं तो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। जैसे हमें कोई कहानी लंबे समय तक याद रहती है, तो ये भी जो भी मैंने आपको रचनाएं करवाई हैं कहानी मेथड से ही करवाई हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, सिर्फ यदि हम जैसे हमने पढ़ा था ना भी कहानी मेथड से पढ़ाओ, तो ये कहानी मेथड वही है ताकि आप लंबे समय तक इन सभी रचनाओं को याद रख सको। ठीक है, देखो जैसे मैंने ममता काले की कराई, कितने अच्छे से कराई। देखो बिना देखे भी बोल सकते हैं। ममता नाम की जो लड़की बेघर होने के बाद क्या करती है, बेघर होने के बाद नरक दर नरक भटकती है, फिर वो क्या करती है, एक प्रेम कहानी लिखती है। उस प्रेम कहानी में पात्र कौन कौन है, उसकी साथी और उसकी लड़कियां। ठीक है, जो उसके साथी थे और लड़कियां थे। फिर वो क्या करती हैं, एक पत्नी के नोट्स पढ़कर अपने दुख सुख बांटती हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने मेरुनिशा की करवाई है, ममता काले की करवाई है, शिवानी की करवाई है, उषा प्रियदम की करवाई है, और मन्नू भंडारी की करवाई है, और कृष्णा सोबती की करवाई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।